ओम। अष्टावक्र गीता की अगली कड़ी में आज हम छठे श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। धर्मो धर्माधर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तोऽसि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। अर्थात धर्म अधर्म और सुख दुख मानस की उपज है। तू न करता है न भोगता, तू सर्वदा मुक्त है। अष्टावक्र जी राजा जनक को छठे श्लोक में आत्मबोध के लिए कुछ मुख्य बातें बता रहे हैं। यहां पे अष्टावक्र जी जिज्ञासु के रूप में अष्टावक्र जी के सामने उपस्थित हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, धर्म और अधर्म क्या है? सुख और दुख क्या है? इसको समझो। हे राजन, ये सभी मन की उपज है, क्योंकि न तो धर्म है न तो अधर्म है, न तो सुखी है न तो दुखी है। तू न तो करता है, यानी तू ना ही चीजें करने वाला है, ना तू भोगता है, भोगता भी नहीं है। तू सर्वदा ही मुक्त है। अब यहां बड़े ही कमाल की बात है, राजा जनक को बता रहे हैं अष्टावक्र जी। मनुष्य प्राकृतिक रूप से मुक्त ही है, क्योंकि उसका स्वभाव ही मुक्ति है। जब मनुष्य पैदा होता है, जब बाल रूप में होता है, तब वह न तो धर्म के बारे में जानता है, ना अधर्म के बारे में जानता है, ना सुख के बारे में जानता है, ना दुख के बारे में जानता है। लेकिन ज्यों-ज्यों वो इंसान बड़ा होता है, मनुष्य बड़ा होता है, उसको वातावरण में चारों ओर इन सब चीजों की अनुभूति होती है। वह वातावरण से, संस्कारों से देख करके, पढ़ करके, सुन करके धर्म और अधर्म के बारे में निश्चय करता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। मेरे लिए मैं क्या करूं कि मैं सुखी हो जाऊं, क्या मेरे लिए दुख की बात है। ये सब विषय मन की उपज है। हे राजन, वस्तुतः आत्मा को ये सभी चीजें प्रभावित नहीं करती। मैं ये करूंगा तो धर्म होगा और उससे मुझे मुक्ति मिलेगी, मैं ये काम करूंगा तो मुझे अधर्म होगा, पाप लगेगा, मुझे मुक्ति नहीं होगी। मैं ये काम करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा तो दुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार की मन की जो वृत्तियां हैं, उसमें मनुष्य उलझता रहता है और अपना पूरा जीवन धर्म अधर्म और सुख दुख के चक्कर में आत्मबोध की प्राप्ति को गवा देता है। हे राजन, ये जो जीवन है, ये बड़ा ही अद्भुत है, बहुत ही अमूल्य है। इस जीवन को आत्म तत्व प्राप्त किए बिना ही खो देना, इस मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा नुकसान है, हानि है। इसलिए हे राजन, मैं धर्म करूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, मैं ये अधर्म करूंगा तो मुक्त ना होऊंगा।
मुझे मुक्ति मिलने से सुखी हो जाऊंगा, मैं मुक्ति नहीं मिलेगी मुझे तो मैं दुखी होऊंगा, मुझे दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की भावना से ऊपर उठो। मुक्त तुम सदा से ही हो, जन्म से ही हो। तुम्हारा स्वभाव ही मुक्ति है। तुम्हें मुक्ति सहज में ही प्राप्त है, जन्मतः ही प्राप्त है। मुक्त होने के लिए ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। मुक्ति तुम्हारा स्वाभाविक स्वभाव है। इसके लिए ना धर्म चाहिए, ना अधर्म चाहिए, ना सुखी होने की जरूरत है, ना दुखी होने की जरूरत है। हे राजन, तुम मन के इन भावों से ऊपर उठो और अपने आप को इन सबसे अलग कर सदैव ये अनुभूति करो कि मैं मुक्त हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं। मेरे भीतर परम चेतनी सत्ता सदा सर्वदा विद्यमान है। वो सनातन है, वो अमृत स्वरूप है। बंधन और मुक्ति लक्षण मात्र है, भाव है। इन भावों से ऊपर उठो। हे राजन, जो व्यक्ति धर्म अधर्म सुख और दुख में उलझा रहता है वह अपनी सहज मुक्ति का कभी अनुभव नहीं कर सकता। मुक्त होना नहीं है, मुक्ति जो तुम्हें जन्म से ही मिली हुई है उसका बोध करना है, उसकी अनुभूति करनी है। इसलिए हे राजन, तुम ना धर्म हो, ना तुम अधर्म हो। ना तुम्हारे लिए धर्म जरूरी है, ना तुम्हारे लिए अधर्म जरूरी है। तुम्हें अपने निहित कर्मों को करना है। प्रारब्ध में मिले हुए जो कर्म है उसको करना है। उसके लिए तुम्हें यह भी अनुभूति नहीं होनी चाहिए कि मैं इन चीजों को करता हूं, मैं इसको भोग रहा हूं। इन सब से ऊपर उठो। ना तुम करता हो, ना तुम भोगता हो, क्योंकि आत्मा ही इसकी करता है और आत्मा ही भोगता है। हे राजन, जो व्यक्ति धर्म अधर्म सुख दुख कर्ता और भोक्ता के भावों से ऊपर उठता है, हे राजन, वह ही मनुष्य अपनी सहज सुलभ आत्मस्वरूप परम बोध को प्राप्त होकर मुक्ति का अनुभव करता है। इस प्रकार अष्टावक्र जी राजा जनक को ये समझा रहे हैं कि अपनी सहज मुक्ति का अनुभव करो।